यहाँ पर क्या क्या है आपका आसवन विधि। तो हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, चैप्टर की शुरुआत में भी हमने पहले इसके शुरुआत में भी जिक्र किया था इसका। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि आसवन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आसवन क्या होता है। आसवन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया, हमने अभी बाष्पन के दौरान देखा, ठीक है, तो आप उसको बाष्पन तो एक ऐसी प्रक्रिया वाले कि आप उसको गर्म करेंगे या नहीं करेंगे, बाष्पन तो चलता रहेगा। अब क्या होता है कि जब हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर जब उसको गर्म करना शुरू करते हैं, काफ़ी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है बाला वो उबलना भी शुरू हो जाता है। तो ये इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जब कोई द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू कर देता है तो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, अगर हम इसकी आम भाषा में इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है। तो अब जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेगी। और जो वाष्प है अगर उसका हम संघनन कर लें, ठीक है, यानी कि उसको ठंडा करके फिर से उसी द्रव के रूप में लिया है वाला, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, माने जैसे यहाँ पर ले लिया हमने जो वाष्पन के रूप में पहले उसको वाष्प में परिवर्तित कर लिया और वाष्प के बाद हमने किस में लिया है, उसको हम द्रव के रूप में लिया है, ठीक है। तो किसी द्रव को वाष्प अवस्था में बदलना और वाष्प को द्रवित करके, ठीक है, दोबारा से द्रव अवस्था में लाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर आसवन कहलाती है। तो अब ऐसा करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जब प्रयोगशाला में इसको हम करते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से आसवन कर सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक आसवन फ्लास्क लेते हैं और जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ वाला, ठीक है, वो जो कहलाता है वो साधारण आसवन कहलाता है, ठीक है। और साधारण आसवन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई से दो द्रव, यानी कि जब द्रवों को अलग अलग करना होता है, ठीक है, यानी कि आपने क्या काम करना है, जब द्रव होते हैं उनको अलग अलग करना हो, दो द्रव एक साथ मिले हुए हो या कोई ऐसी चीज हो उसके अंदर जिसका एक का क्वथनांक ज्यादा हो और एक का कम होता है, ठीक है, और उसमें काफी ज्यादा का अंतर होता है, तो हम साधारण आसवन का प्रयोग करते हैं। तो आसवन के जो तरीके हैं वो कई तरीके से होते हैं, साधारण आसवन भी होता है, निर्वात आसवन भी होता है और भाप आसवन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम साधारण आसवन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक हमने क्या लिया हुआ, देखो जो हिस्सा यहाँ पर ले रखा है वो हम ले रहे हैं इस वक्त आसवन फ्लास्क के।
तो इसमें हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ से द्रव ले लेते हैं वाला, जिसका आसवन करना होता है, ठीक है, और उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा कि बाष्प बनेंगे इसके, और बाष्प क्या आएगी वो संघनित्र के संपर्क में आती है, ठीक है। इस वाले संघनित्र के संपर्क में आती है, नीचे से हम यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं, पानी जो है ऊपर से इसमें निकलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ से बाष्प बनती है वो बाष्प कहाँ पहुँचेगी, यहाँ से संघनित्र के संपर्क में पहुँचती है, और जो बाष्प है जैसे ही वो संघनित्र के संपर्क में आती है, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से द्रवित हो जाती है, और द्रवित होने के बाद कहाँ जाती है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। अब ये जो नली है यहाँ पर देखने बीच का जो हिस्सा है संघनित्र के जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें देखेंगे तो जो नली है ये वाली वो क्या होती है, बिल्कुल पार होती है, ठीक है। और ठीक इसी के ऊपर एक दूसरी कांच की नली लगी हुई होती है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, एक दूसरी कांच की यहाँ पर नली लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे की तरफ से हम पानी डालते हैं, और जो पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ से यहाँ से निकलता रहता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से जा रहा है, यानी कि जो द्रव जा रहा है, ठीक है, वो बाष्प की वजह से जो बाष्प थी द्रवित होकर के कहाँ पर आ गई, ग्राही में। तो द्रव को बाष्प में बदलना और बाष्प को द्रवित करके फिर द्रव बदलने की जो पूरी प्रक्रिया क्या कराती है, आसवन कराती है, ठीक है। तो हम इससे जो अगली बात है वो इससे अगले लेक्चर के दौरान करेंगे।